खाली तक काटून देना इसके the diagonal of a rectangle of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. Rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. Find the sides of the field. चलो थोड़ा आप लोग ये क्वेश्चन लिखिए और थोड़ा जहन पे बाढ़ डालिए, क्या करना है बताइए मेरे को जल्दी फटाफट, थोड़ा आइडिया दीजिए आप भी, ताकि आपको करना आ गया तो और अपन अच्छी बात है। Anybody can give me the idea about these questions? क्या करना है, हो सकते हैं नहीं हो सकते? सबसे पहले तो जो है यहाँ पर डायगोनल को भी कंपेयर कर रहा किससे, शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड की भी कंपेयर किससे कर रहा हो, फिर शॉर्टर साइड से। तो रेक्टेंगल तो आपको मालूम है, वी नो द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज दिस वन। तो इसमें शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, एंड दिस इज कॉल्ड द diagonal. This is your longer side, this is shorter side, and this one is diagonal. अब यहाँ क्या हो रहा है अपने को, diagonal को भी in terms of shorter side दे रहा और longer side को भी in terms of shorter side, दोनों को shorter side। तो खाली अपन पहले अगर अपन shorter side को अपन सपोज कर लिए तो दोनों को लिख सकते हैं अपन, let shorter side of a rectangular field be x meter, ये अपन सपोज कर लिए। तो अब क्या बोल रहा हूँ, डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर, क्योंकि 60 मीटर मोर बोल रहा। फिर उसके बाद लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर। अब सब आ गया आपको। अगर इफ आई एम मेकिंग दिस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच ए बी डी इज द डायगोनल, एंड लॉन्गर साइड क्या आ गया आपने को यहाँ पे x प्लस 30, और ये क्या आ गया आप लोग x प्लस 60, और ये है x। सो नाउ वी आर गेटिंग दिस ट्राइंगल, दिस वन राइट एंगल ट्राइंगल। From right angle triangle BCD, from right angle triangle, from right angle triangle BCD we get, क्या बोलते हैं मेरे को, पैथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या होता हो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, वही लिख रहे हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम। खाली इतना लिख दो बस अपन, बिकॉज वी आर गेटिंग फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। नाउ व्हाट इज BD हियर, x plus 60 whole square
इज इक्वल टू सी डी इज वॉट एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज बी सी एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करिए आप, मल्टीप्लाई मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है अपने को। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 60 स्क्वायर इज 3600 प्लस 2ab 2 into 60 120x is equal to a square plus 900 a square plus b square plus 60x plus x square। अब क्या हो गया बेटे, ये सब को अपन उधर भेज देंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 ऐसे ही है। अब ये जब उधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 60 दिस वन माइनस 60x फिर माइनस 0 0 16 माइनस 9 7 2700 इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस में जब है आपको सम यहाँ पे जो सब में माइनस 60 है, प्रोडक्ट आपको 2700 है, तो ये माइनस में है। अगर ये माइनस में रहा तो अपने को दो वैल्यूज लेना है, माइनस करके अपने को आंसर 60 लाना है। चलिए अगर से आप लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर रहे हैं, आप और कुछ करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज फार्मूला आल्सो, इट्स अप टू यू। कम ऑन, इफ यू फिनिश टेल मी, देन आई विल रीस्टार्ट अगेन। सर हाँ बेटा बोलो। सर डल दिख रहा सर। अरे बेटा डल यहाँ से कैसे दिखता है, डल तेरे को दिख रहा है, तुम्हारे पास प्रॉब्लम है वो। ओके चलिए अब इसको सॉल्व करना है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सॉल्व करने के दो तीन मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन है, आप बहुत क्वेश्चंस करें, और दूसरा जो सबने फार्मूला है उससे भी करें। आप जिससे ज़्यादा कर सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है इसमें। किससे करेंगे बोलिए, फार्मूले से, फैक्टराइजेशन से। चलो फैक्टराइजेशन से करो। फार्मूले से तुम लोग खाली रख लो, वाली आती तुम लोग वो तुम लोग अपने से ही करो। मैं फैक्टराइजेशन से बताया था आपको। 2700 के फैक्टर्स निकाल लो आप। तो वैसे आप देखती समझना, 3 9 27 30 इंटू 60 3 9 27 100 है ना। ये आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, 30 इंटू 90 3 9 27 100 हो गया। तो 90 माइनस 30 क्या होता है 60। आपको आंसर आया था डायरेक्ट, पर फिर भी मैं आप लोगों को परेशान नहीं होना बोल के फिर वो करा रहा हूँ। मैं फैक्टर्स निकाल के दिखाता हूँ मैं कैसा लेना है। तो इसको सबसे पहले दिखा दूंगा 3 9 27 0 0, फिर 3 3 0 0, फिर 3 1 0 0। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये डायरेक्ट 10 10 से ले लो आप। ये फिगर डाले थे ना, स्टार्ट करा है वो ना। तो अब क्या हो गया भाई, 3 3 9 9 इंटू 10 90, फिर 3 इंटू 10 30। तो 90 माइनस 30 आपको 60 हो जाता। तो एक्स स्क्वायर माइनस जो है जो रहेगा उसको बड़े को देंगे अपन 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लिए, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन निकाले, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 इंटू x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x is equal to 90, x is equal to minus 30. So we will consider only positive value. Considering positive value. तो क्या आ जाएगा, x is equal to 90 मीटर। तो क्या है ये शॉर्ट साइड। तो शॉर्ट साइड इज इक्वल टू 90 मीटर। तो लॉन्ग साइड क्या आ जाएगा भाई, लॉन्ग साइड इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू
120 मीटर इज योर आंसर। आपको रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड आउट करना था। शॉर्ट साइड भी आ गई, लॉन्ग साइड भी आ गई। दिस इज योर आंसर। चलिए जल्दी जल्दी करो, फिनिश करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। Now what is the next question? Seven. The difference of squares of two numbers is 180. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, पहले स्क्वायर्स करना फिर दोनों को माइनस करना, तो वो क्या 180। द स्क्वायर ऑफ the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Find the two numbers. चलिए, the difference of squares of two numbers is 180. तो क्या पहले आपको यहाँ पे पहले the square of the smaller number is 8 times the larger number. तो smaller number को पहले आप suppose कर लीजिए, let smaller number is equal to x, larger नंबर इज इक्वल टू वाई। ये दोनों सपोज कर लिए। हाँ बेटा, बी एक्स बोलिए, इज इक्वल टू वाई को इशू नहीं है सर, बी एक्स बोलना है, चलिए ठीक है। लार्जर नंबर बी वाई, ये ले लो बी एक्स बी वाई, नो प्रॉब्लम। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, अब दोनों का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये एक हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर इज इक्वल टू 8y। ये सेकेंड। हाँ, तो अब यहाँ पर अपन जो है ना बेटे, जब अपन लार्जर नंबर जब उसको y ले रहे हैं, तो ये डिफरेंस का मतलब क्या है, अपन कुछ भी ले दो मॉड में रहता है। जब कभी डिफरेंस बोले, मॉड मीन्स अगर से माइनस में, अगर आंसर माइनस में भी आ रहा तो उसको अपन प्लस ही सपोज करें। हाँ बेटा, क्या हुआ, कुछ पूछना है? हेलो, तो अगर ये मॉड में रखेंगे अपन तो आंसर जो अपने प्लस ही आएगा। तो इसके वास्ते आप बेहतर ये है कि अपन लार्जर नंबर y बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको अपन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रखिए आप, ठीक है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को स्क्वायर करके माइनस कर देते 180। तो अब यह हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y आ गया। तो एक्स स्क्वायर जहाँ पर है उसमें अपन y रख दो यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये दोनों भी आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसमें रखूंगा मैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। अब 180 को मैं शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 180 बोलती है आपको 80 आ गया, देखो 180 इज इक्वल टू क्या होता है, 18 इंटू 10, 18 10 जा 180। यहाँ पे 18 10 ले लो, आपको आंसर आ गया। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। y इंटू वाई माइनस 18 प्लस 10 इंटू वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0।
y minus 18 कॉमन इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 18 या y इज इक्वल टू माइनस 10। तो कंसिडर लार्जर नंबर इज 18। तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों को 18। अब x क्या रहेगा, यहाँ पे 18 रख देंगे y की जगह पे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, 8 इंटू 18 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अभी इसको मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करते लंबा हो जाता है। इसको बगैर मल्टीप्लाई करके खाली ये स्क्वायर को उधर भेज दो आप, अंडर रूट 8 इंटू 18। अब इसके फैक्टर्स क्या निकलते हैं, 8 माने 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 माने 2 इंटू 3 इंटू 3। रूट मालूम करने का बहुत आसान तरीका है ये। सिंप्लीफाई करो, 2 2 2 डाल दो, फिर 18 को भी करो आप 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जब रूट में से निकालना है, 2 का 1 बाहर, ये 2 का 1 बाहर, ये 2 का 1 बाहर। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। Therefore, two numbers are 12 and 18 is your answer. Okay? Got it? Yes, sir. Yes. बेटा टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो। अभी क्वेश्चन करना अपन तो मुश्किल हो जा रही है। अब ये सेकंड, इसके बाद का क्वेश्चन है ट्रायल ट्रायवल्स। थोड़ा टाइम लेता है इन्हें, इसमें मैं आप लोगों को आसान क्वेश्चन को सा वो करा देता हूँ। वो क्वेश्चन कल करा दो तो फास्ट होने वाला है, ताकि मैं करा के छोड़ तुम ना कर दे सकते। ये 11th क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद 11th क्वेश्चन में क्या है, जैसा एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। ये 11th क्वेश्चन जो है अपने 7 से मिलते हुआ है। ये क्वेश्चन कराता हूँ आपको इंशाल्लाह। हो गया भाई? हो गया बेटे? अच्छा, 8 9 10 कल करेंगे इंशाल्लाह। तुम लोग ज़रा टाइम पे जल्दी रहो वस्ता, तो वो ज़रूरी है। देखो चलिए 7th क्वेश्चन चल रहा ना रिकॉर्डिंग। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द areas of 2 squares is 468 meter square if the difference of the perimeters is 24 meter. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the 2 squares.
find the sides of the two squares. बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दो स्क्वायर्स है यहाँ पे, दोनों स्क्वायर के साइड्स मालूम करना है। तो अपन दो स्क्वायर में आपको फिगर में दिखाया हुआ है। लेट अस टेक स्क्वायर नंबर 1। स्क्वायर 1 एक है और एक स्क्वायर 2 एक है। ये एक है, इसका साइड x मीटर, ये साइड सपोज कर रहे हैं y मीटर। तो क्या हो जाएगा बेटे, इसका एरिया क्या होता, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता, एरिया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर इसका पेरीमीटर क्या होता, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। इसका पेरीमीटर क्या होता, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई। ये दोनों हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा, सम ऑफ स्क्वायर्स 468। तो दोनों को ऐड करें तो ये क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर बोल रहा। ये पहला बोलिए गिवन है। फिर दूसरा क्या बोल रहा, दोनों को डिफरेंस, इसके बाद क्या है, डिफरेंस है। तो द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स मींस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये सेकेंड, ये भी आपको गिवन है। अभी सेकंड मत बोलिए, खाली गिवन लिख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए आप। तो शॉर्ट कैसा करेंगे अपन इसको, ये क्या हो जाएगा 4x, तो 4 इसमें कॉमन निकाल लो आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 1 जा 4 6 जा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो ये 6 प्लस वाई अपन x की जगह पे रख दो। पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा हमें 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। वो क्वेश्चन सॉल्व करते उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे इसको अपन अब, चलो माशाअल्लाह आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 36 प्लस बी स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 6 are 12y इज इक्वल टू 468। अब 468 पे साइड ला लेंगे तो पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर 12y ऑर्डर में लिखेंगे, फिर 36 ये इधर आ गया तो माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट माइनस में आया तो दो जो वैल्यूज आएंगे माइनस करें तो अपने को 12 आना है। वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, 432 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग चाहे तो फॉर्मूले से करिए या आप अपने कुछ मेथड है और एक फैक्टर्स, किससे जिससे चाहे कर सकते हैं अपन। चलो फॉर्मूले से कर लीजिए, क्या है देखिए आप क्या करना है। फैक्टर से बहुत कर रहे हैं ना, फॉर्मूले से कराया था। नाउ यूजिंग फार्मूला माइनस 432, तो x इज इक्वल टू वी नो दैट रूट्स अकॉर्डिंग इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2a हो गया, माइनस बी माइनस ऑफ 12, बी खाली 12 है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 432 बाई 2 इंटू 1। मैं आप लोगों को ट्रिक दिखाया था रूट्स निकालने की, वो ट्रिक यहाँ काम आती। 12 स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 17 बाई 2, क्या होगा यानी माइनस 12 प्लस और माइनस, सॉरी यहाँ पे ये अब अपन x इज इक्वल टू फार्मूला है और यहाँ पे अपन x से मालूम कर रहे हैं, क्या मालूम कर रहे हैं यहाँ पे अपन y मालूम कर रहे हैं। ये तो फार्मूले का लिख रहे हैं अपन, वी नो दैट बोल के, माइनस ही प्लस और माइनस अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 ये तो फार्मूले का है। मगर अब यहाँ पर क्योंकि अपना पूरा इक्वेशन y में है तो इसके लिए अपन y इज इक्वल टू बोलना है, ठीक है। चलिए अंडर रूट दोनों को ऐड करें तो 4 प्लस 8 12 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7
फिर 7 + 1 ये, फिर 1/2। अब अंडर रूट 872, चलिए करिए। अब 1872 का रूट निकालना है। आप लोगों को दिखाया था मैं निकाल। एक तो आप फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हैं इसको, या अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। करिए हम लोग, मैं भी दिखा रहा हूँ। नो, अब 1872 का रूट निकालना है। क्या बोले थे अपन, रूट 1872 कैसा निकालते बोले? इसके लिए आप दो इधर से लेना, 2 नंबर लेना ये। तो अब इसके बाद 2 जब आएगा तो 2 आ गया, तो इसका आपको रूट निकलता ही नहीं, इसका रूट। यू कैन नॉट फाइंड द रूट, बिकॉज रूट के लिए क्या है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, लाइक दिस। तो इसमें आपको 2 अगर से रहा तो आपका इसका रूट नहीं निकलता। तो इसको जो है ना आप, इसका आंसर रूट में जाएगा, 2 नंबर्स। तो आप 1872 के आप फैक्टर्स निकाल लो, रूट में आंसर लिखो इसका, ठीक है। चलिए आप पूरे फैक्टर्स निकाले करिए, इंशाल्लाह आपको आ जाता आंसर। क्या मिस्टेक करे देखो अपन, तुम लोग इतने मेरे साथ रह के भी मेरे को दिखा रहे नहीं। या क्या करें अपन, ये वैल्यू में 36 + y² + 12y, तो अपन इसका ओपन कर दिए, और फिर साथ में क्या है +y²। तो यहाँ पर अपन +y² नहीं लिखे, इसके लिए मुश्किल हो रहा था वो, = 468। इसलिए यहाँ पे इसका रूट नहीं निकल रहा था, अब आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब y² क्या होगा, ये 2y², 2y² + 12y + 36 माइनस दिस वन, फिर ये 2y²। अब जो है ना, इसके अंदर आप जो है अभी ये फार्मूले को बाद में करिए, 2 से सबको डिवाइड करिए, क्योंकि पूरा जैसे डिवाइड होता, डिवाइडिंग बाय 2 both the sides, then y² 6y minus 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12 is equal to 0। अब फार्मूला रखिए, इंशाल्लाह ताला आपको आंसर आ जाएगा। तो we know that रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x is equal to -b + or minus √ b² minus 4ac whole divided by 2a, where a is equal to 1, b is equal to 6, c is equal to -216। अब यहाँ x की जगह पे अपन y, क्योंकि इक्वेशन पूरा y में है, इसको अपन y is equal to बोलेंगे -6 + or minus √ 6² minus 4 into 1 into -216 4ac by 2 into 1। तो क्या होगा भाई, ये -6 + or minus √ 36 minus into minus plus 4 6 are 24, carry 2, 4 1s are 4 + 2 6, फिर 4 2s are 8 by 2 1s are 2। तो ये हो गया -6 + or minus √ 6 + 4 10, कैरी 1, फिर 10, फिर कैरी 1, ये हो गया 9, 900/2। तो 900 का रूट तो आसान है, y is equal to -6 + or minus 900 रूट क्या लेंगे 30/2। तो y is equal to -6 + 30/2, और एक -6 - 30/2। we will consider only positive value, 30 - 6 24/2, और ये हो गया -36/2। तो ये y is equal to 12 - 18। तो अपन खाली पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करें, कंसिडरिंग
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो इसमें आपको एक जो है सो अपने y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन 12। अब ये वैल्यू आप किस में भी रखिए, आप पुट इन। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन था ना, इसको आप इक्वेशन 2 बोल रहे हो, पुट इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा ये? तो क्या इक्वेशन 2 इज y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो क्या होगा फिर ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इज 18 मीटर। Therefore 2 squares of sides 12 meter and 18 meter is your answer. Okay, तो बेटा मैं इंशाल्लाह I will upload this one on YouTube. चले भी गए होंगे।